ईशा के सामने आखिरकार अवनी की असली सच्चाई आ चुकी है और अब कहानी में ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है जो सूरज और ईशा के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अवनी कौन है, बल्कि यह है कि जब सच सामने आएगा तो सूरज किस पर भरोसा करेगा। आने वाले एपिसोड में कई ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब ईशा को इस बात का यकीन हो जाता है कि अवनी कोई साधारण लड़की नहीं है। उसे पता चलता है कि अवनी एक अंडरकवर एजेंट के रूप में इस घर में आई थी और उसका असली मकसद परिवार के एक बड़े राज तक पहुंचना था। शुरुआत से ही अवनी का हर कदम एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। वह घर के हर सदस्य का भरोसा जीतकर अपने मिशन को पूरा करने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ सूरज ने हमेशा अवनी को एक मासूम और ईमानदार इंसान समझा। उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की कि जिस लड़की पर वह भरोसा कर रहा है उसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हो सकता है। यही वजह है कि जब ईशा सच्चाई बताने की कोशिश करती है तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वह सूरज को अपनी बात पर विश्वास कैसे दिलाए। ईशा कई दिनों तक सही मौके का इंतजार करती रहती है। वह जानती है कि बिना किसी ठोस सबूत के सूरज उसकी बात नहीं मानेगा। आखिरकार एक दिन उसे ऐसा मौका मिल जाता है जब अवनी किसी गुप्त मुलाकात के लिए जाती है। वहीं ईशा दूर से सब कुछ देख लेती है और सावधानी से कुछ तस्वीरें अपने फोन में कैद कर लेती है। उन तस्वीरों में अवनी की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होती दिखाई देती है जिससे उसकी पहचान और उसके मिशन पर कई सवाल खड़े होने लगते हैं। घर लौटते ही ईशा फैसला करती है कि अब और चुप रहना ठीक नहीं होगा। वह सीधे सूरज के पास जाती है और उसे सारी बातें विस्तार से बताती है। पहले तो सूरज उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही वह तस्वीरें देखता है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके मन में भरोसे और शक की जंग शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अवनी को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि उसकी सच्चाई उजागर होने लगी है, वह तुरंत अपनी अगली चाल चल देती है। वह भावुक होकर रोने लगती है और खुद को पूरी तरह बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वह सूरज जब सूरज ईशा की तरफ देखता है तो वह कहता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। उसके अनुसार अवनी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। वह इतने दिनों से परिवार के साथ रह रही है और उसने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे उस पर शक किया जाए। सूरज को लगता है कि केवल कुछ तस्वीरों के आधार पर किसी पर इतना बड़ा आरोप लगाना सही नहीं होगा। लेकिन ईशा इस बार पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वह गुस्से में साफ शब्दों में कहती है कि गलतफहमी उसे नहीं बल्कि सूरज को हुई है। वह समझाने की कोशिश करती है कि हर बार मासूम चेहरा सच का प्रमाण नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा धोखा वही इंसान देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। ईशा सूरज से कहती है कि अगर वह समय रहते सच्चाई नहीं समझा तो आगे चलकर बहुत देर हो सकती है। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ईशा के पास ऐसे संकेत हैं जो अवनी पर शक करने की वजह देते हैं, तो दूसरी तरफ सूरज का भरोसा अब भी अवनी के साथ दिखाई देता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल हो गया है कि सूरज सच में अवनी की बातों पर विश्वास कर रहा है या फिर वह किसी बड़ी योजना के तहत चुप रहकर सही समय का इंतजार कर रहा है। संभव है कि आने वाले एपिसोड में सूरज खुद अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच शुरू करे। वह बिना किसी को बताए अवनी की गतिविधियों पर नजर रख सकता है ताकि सच्चाई अपने आप उसके सामने आ जाए। वहीं दूसरी ओर अवनी भी अपनी पहचान छिपाने के लिए लगातार नई नई चालें चल सकती है, जिससे कहानी में सस्पेंस और भी बढ़ने वाला है। ईशा भी अब हार मानने वाली नहीं है।
वह जानती है कि अगर इस बार सच सामने नहीं आया तो आगे चलकर पूरा परिवार किसी बड़े संकट में फंस सकता है। इसलिए वह हर कदम बेहद सोच समझकर उठाने वाली है। उसके लिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता सूरज को सच्चाई का एहसास कराना और परिवार को किसी भी खतरे से बचाना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सूरज किसकी बात पर भरोसा करता है। क्या वह ईशा के सबूतों को सच मानकर अवनी का असली चेहरा पहचान लेगा, या फिर अवनी अपनी भावनात्मक चालों से एक बार फिर सभी को धोखा देने में कामयाब हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं और कहानी में कई नए ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि आगे की कहानी दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक और उत्सुकता से भरपूर रहने वाली है।